हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। आज सेकंड टॉपिक में हम लोग लेकर आए हैं, आज आपके ऊपर एक्सेल के ऊपर लेकर आए हैं हम लोग। तो जैसे जानते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था। ये हमारा असाइनमेंट था फर्स्ट क्लास का, तो इसमें हमने डिस्कस करा था कैसे स्टूडेंट नेम सब्जेक्ट्स हमने डाले थे उसमें। उसके बाद हमने क्या उनका टोटल सम का करके दिखाया था आपको कि हम लोग कैसे सम करके दिखा सकते हैं। प्लस उसमें दो तीन तरीके से हमने सम किया था। एक तो नॉर्मल प्लस के फॉर्मूले से करा था, प्लस प्लस करा था हमने जो भी हमारे नंबर्स थे, प्लस हमने एक सम का फॉर्मूला लगाया था। फिर एवरेज का करा था हमने जैसे उसमें। फिर मैक्स एंड मिनिमम का करा था हमने उसमें। ठीक है। तो ये हमने करा था जो हमारी शीट का था, ये हमने सारा सब कुछ आपको बताया था। साथ में उसके साथ हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था कैसे टेबल्स इंसर्ट करते हैं, इसका शॉर्टकट करा था। ठीक। इसके साथ हम एक और चीज लेकर आए हैं। जैसे अब आपका ये तो शीट हो गई है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पर रैंक भी तो पता होना चाहिए। अब जैसे देखिए मैंने पहले से फील्ड करके दिखाया, देखो रैंक ही आ रहा है। अब मैं यहाँ पर रैंक करना चाहूंगा तो मेरे को क्या करना होगा, सब नंबर कैलकुलेट करने होंगे। फर्स्ट 500 इनके आए, 459 विशाल के, 451। अब इनमें से फिर मुझे यहाँ पे कहीं कॉपी पेंसिल से लिखना पड़ेगा, और जब मैं एक्सेल पे यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कॉपी पेंसिल की क्या जरूरत है। ठीक है। और जैसे ही हम जानते हैं कि अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं तो एक्सेल वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेशन और हमारे रिपोर्ट्स के लिए हमारा यूज होता है, जिसमें हमें कोई और चीज की हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। तो अगर एक्सेल है तो हमें एक्सेल में फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, ताकि वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करके बताए कि क्या हमारा रैंक है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नंबर ऑब्टेन किए हैं, उनकी रैंक्स क्या है। ठीक है। तो जैसे मैंने भी करा, मैं ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या अब आपको बताता हूँ कि कैसे रैंक का फॉर्मूला यहाँ पर आता है। ठीक है। तो इसके रैंक के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू RANK। ठीक। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पर रैंक आ जाएगा। और जैसे ही मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम लोग शिफ्ट के साथ ब्रैकेट दबा सकते हैं या फिर हम टैब की का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखिए मैंने टैब की का यूज किया, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट जो ओपन है उन्होंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इजिकल टू रैंक लिखा, अब मेरे को यहाँ पर मेंशन करना है कि फर्स्टली किस बच्चे का पहला है। जहाँ पे मतलब कोई भी मेरा जो भी पहला होगा उसको मैं यहाँ पर पहला, जिसके लिए मैं इसकी बच्चे की मैं रैंक कर रहा हूँ अमंग अदर्स के साथ। ठीक है ना। तो मैं अभी सबसे पहले राम कुमार का सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। ठीक है। कॉमा लगाऊंगा। अब इसको मेरे को पाथ देना है कि ये राम जो है, और टोटल बच्चों का इसको दूंगा। ठीक है ना, रेफरेंस कि उन बच्चों में से इसकी राम की क्या रैंक आई है। ठीक है ना, क्योंकि देखो अकेले राम अगर का थोड़ी पता चलेगा भाई, अगर आप कर रहे हैं तो सब बच्चों का पता चलना चाहिए ना, उसमें से राम की क्या रैंक आई है वो आपका होगा। तो इसमें से मैंने राम सेलेक्ट कर दिया, अब बाकी बच्चों का कंपैरिजन होगा तभी पता चलेगा कि राम फर्स्ट था, थर्ड था, क्या था। तो कॉमा लगा दिया मैंने। अब फिर मैं यहां से फिर से देखिए पाथ करता हूँ, और शिफ्ट के साथ मैं पूरा लेके डाउन की से लेके पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। मीन्स मैंने राम से लेकर नीचे दिलीप तक सारा सिलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, मैंने पहले सेलेक्ट करा राम का, कि मैंने राम का दिखाया कि राम का अपना नंबर मेरे को चाहिए, रैंक चाहिए अमंग अदर्स के साथ में कंपैरिजन में। ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो कि राम से लेकर दिलीप तक सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ डाउन की। अब बेसिकली एक दिक्कत आएगी, राम के साथ जैसे मैं अगर फॉर्मूला लगाता हूं, तो अब देखिए यहां पर ब्रैकेट क्लोज करता हूं मैं। तो इसने देखने क्या कर दिया है, सारे आपके रैंक बता दी, पर आप क्या देख रहे हैं इसमें, रैंक तो सब अप एंड डाउन है, किसी की 1 किसी की 2। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ के केस में क्या हुआ इसने, क्योंकि राम में मैंने क्या किया था आपको दिखाता हूँ। राम में मैंने किया था राम से नीचे सिलेक्शन, तो इसने क्योंकि मैंने कोई इसको डिफरेंट पाथ नहीं दिया, कॉपी पेस्ट सीधा करा, तो इसने नीचे का पाथ चलते गए। तो क्योंकि राम से नीचे था, अब यहाँ विशाल से नीचे, अब इसमें देखेंगे तो आप विजय से फिर नीचे चलते जा रहे, तो मीन्स ऊपर तो हो नहीं रहा है। मीन्स आपको अबव टू डाउन चाहिए था ना सबका। मीन्स राम टू दिलीप, फिर जैसे हम विशाल का देखते हैं तो राम टू दिलीप होना चाहिए था, फिर विजय का देखेंगे तो भी राम टू दिलीप के आप नंबर्स के कंपैरिजन करते हुए तब उसके रैंक निकालेंगे। पर हमारे यहाँ पर देखिए आप सब में डिफरेंस आ रहा है, सब में क्या है, ऊपर से तो कंपैरिजन होता है, नीचे नीचे जाते जा रहा है। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर आके हम लोग डॉलर का साइन लगाएंगे। ठीक है। डॉलर का साइन लगाएंगे। अब डॉलर के साइन से मीन्स क्या होता है, मीन्स फ्रीज। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, मेरा ये कॉलम मेरा फ्रीज हो गया है। ठीक है। तो मींस आप देख रहे हैं आप क्या फर्क हुआ। अब जो एक्चुअल थी, तो अब मैं कहीं भी करूंगा तो देखिए हर उसमें आपको अप से डाउन लेके जा रहा है। ठीक है। तो फर्क लग गया। अब फ्रीज पैनल की क्यों जरूरत पड़ी, काफी ये यूजफुल रहता है फ्रीज का, जब हमारे पास
हमें एक चीज को फ्रीज करना था, मींस मेरे को फ्रीज इसमें क्या करना था, मेरे को फ्रीज करना था जो भी मेरे राम से लेकर दिलीप के नंबर थे, मेरे को वो फ्रीज हो, और मूवमेंट किनका चलता रहे, जो उसमें आप देख रहे होंगे अभी एक अलग से मार्क यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आ रहे हैं, अलग अलग नंबर सबके आ रहे हैं विशाल के। तो वो मैंने देखी उसमें आपको यहाँ पर आप देखे होंगे J6 में मैंने फ्रीज नहीं लगाया, पर मैंने जो टोटल मीन्स राम से विजय के इन नंबर पे मैंने फ्रीज लगा दिया, मीन्स ये नंबर तो आपको टोटल लेते हुए चलना, इनमें से जो नंबर आगे मूव कर रहा है उसकी रैंक बताइए आप, इनमें से सब में से टोटल में से। तो ठीक है ना, तो अब काफी कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा ये वाला, तो रैंक निकालना। ठीक है, तो मैंने क्या करा देखिए, मैं दोबारा से ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ कैसे करा, इजिकल टू रैंक। ठीक है, फिर मैंने टैब की से रैंक को करा, ठीक है, रैंक यहाँ पर टैब की करा, टैब की से जो मेरे को फर्स्ट सिलेक्शन करना था मैंने फर्स्ट सेलेक्ट करा, कॉमा, ठीक है, यहां से लेकर नीचे पाथ करूंगा पूरा सिलेक्ट, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा F4, F4 मैंने प्रेस करते हुए देख रहे हैं जो डॉलर का साइन मीन्स होता है फ्रीज हो गया हमारे ये वाले, और ये मैं ब्रैकेट करता हूँ, तो मेरे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 देखिए 7th पोजीशन पे हमारे सुमित के नंबर आए हैं, 4th पोजीशन पे विक्रम के नंबर हैं, और यहाँ पर निशा के नंबर अपने 6th पोजीशन पे, और दिलीप के 8th पोजीशन पे है। ठीक है, तो काफी कुछ अब आपको हेल्प हुआ यहाँ पर रैंक। अब हमारी जो भी अपनी शीट थी हमारी लगभग लगभग काफी हमारी यहाँ पर यूजफुल हमारी हो गई है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पर तो आपका बेसिक हो गया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ऊपर के जो भी हमारे होम के हैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको, ताकि आपको जो भी करने में यहाँ पर आसानी रहे। ठीक है, तो जैसे हमारी होम विंडो होती है आपकी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पेस्ट, देखिए पेस्ट क्या है ना, तो पेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए पेस्ट का हम लोग पेस्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हमारा यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें जैसे आप बचपन में भी करते थे ना कि बगल से कहीं कॉपी कर रहे हैं, कोई कॉपी करता है कुछ भी किसी का आप लिखते थे, किसी का होमवर्क का कॉपी करते थे, तो सेम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जब भी कॉपी पेस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैं अगर यहाँ पर स्टूडेंट नेम को आपको करना चाहता हूँ, ठीक है, तो स्टूडेंट नेम को मेरे को अगर नीचे करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर करेंगे कंट्रोल V। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कॉपी पेस्ट हमारा हो गया है। ठीक, समझ रहे हैं आप, तो मैंने क्या करा कंट्रोल C से कॉपी करा और नीचे आके यहाँ पर वही चीज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल Z से क्या होता है अंडू, मीन्स जो मैंने अगर गलत कर दिया है तो मेरा एज इट इज जो भी मेरी पहली पोजीशन थी मेरी वो वाली पोजीशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे थे मैंने कॉपी पेस्ट करा था अपना, तो कॉपी पेस्ट के लिए मैंने क्या यूज करा था कंट्रोल C, और पेस्ट के लिए P। ठीक है, अब कई बार मेरे को एक थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको, कई बार मैं जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कहीं पे चीज हमारी क्या होता है फॉर्मूले बेस होती है देखिए, तो मैं अगर इस पूरे कॉलम को देखिए यहाँ से मूव, सिर्फ मैं चाहता हूं कि ऑब्टेन मार्क्स को यहां से मैं मूव करूं। ठीक है, तो मैं जैसे ही नीचे ले आता हूं तो मेरे को आप देखते हैं मैं अगर पेस्ट करता हूं ये क्या हुआ, जो भी मेरे नंबर्स थे फिगर्स थे सब क्या मेरे जीरो हो गए। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं ना आप, मैं फिर से आपको zoom करके दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ नंबर और टोटल मार्क्स लेके जाने थे, तो मेरे को देखिए नॉम मैंने बच्चों के नाम कॉपी कर लिए। ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर दिया, और मैं इनके आगे सिर्फ टोटल मार्क्स लिखना चाहते थे हम लोग, मेरे को रिपोर्ट में टोटल मार्क्स, तो मैं जैसे ये करता हूँ कॉपी और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब देख रहे हैं क्या हो गया डाटा का रेफरेंस का क्यों हो गया, क्योंकि क्या यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा था, अब फॉर्मूले का पाथ तो मिला नहीं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हमने पाथ दिया था सम के लिए, पर यहाँ पे तो मिला नहीं। अब मैं कल को ऐसे करूंगा तो फिर मेरे को दोबारा से यहाँ से कैसे, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं, जब मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखिए एक बगल में विंडो आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि मेरे को पेस्ट कैसे करना है, कॉलम्स ये देख रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग ये फिर है, या फिर मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल का ले सकता हूँ। ठीक है ना, एक मिनट में दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा राइट क्लिक, और मेरे पास यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा सिर्फ वैल्यूज, तो आप मेरे पास देख रहे हैं क्या हो गया जो मेरे को चाहिए थी, मेरे को सारे जो भी वैल्यूज चाहिए थी वो उनके सामने आ गई। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं आया मेरे को। ठीक है ना, तो जैसा कि मैं आपने पहले भी दिखाया था कि अगर मैं वहां पे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करता हूँ तो फॉर्मूले भी साथ में पेस्ट होते हैं, और फॉर्मूले को जो पाथ मिला वो जो पाथ यहाँ मिलेगा नहीं, तो एरर या कोई आपका यहाँ पर मिसिंग चीज शो कर देगा।
पर जब भी हमें ऐसे कोई सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज लेनी हो तो इसका आपका यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग और वहां पर पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो अभी मैंने सिंपल फॉर्म में करा है, फिर हम जब आगे क्लासेस में एडवांस क्लासेस में चलो मैं इनकी सबकी शॉर्टकट्स बताऊंगा, क्योंकि देखिए जब भी आप एक्सेल यूज करें तो जितना से ज्यादा आप कीबोर्ड का यूज करें उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए 1 सेकंड की भी हमारे लिए आगे एफिशिएंसी में हमारे लिए को इशू रहता है। तो इसलिए जो भी हम करेंगे हम लोग तो वो हमारा कीबोर्ड का ही हम लोग शॉर्टकट कीज और उसके साथ में ही हम लोग यहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था सीधा यहाँ से कॉपी करा हमने, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके हमने यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में हमने पेस्ट कर दिया हमारा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, तो हमारा स्टूडेंट नेम्स आ गए और यहाँ पर क्या होगा हमारा मार्क्स उनके सामने हमारे यहाँ पर शो हो गए, ठीक है। तो ये भी काफी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, होप सो। ठीक, अब आपके लिए एक बहुत मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया था वो पेस्ट का हमने कर लिया जो होम पे। अब जा रहे हैं हम कट कॉपी, मैंने बता दिया था आपको कट कॉपी का, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ देखिए आ रहे डिफरेंट हमारे यहाँ पर फोन्ट्स के फॉर्मेट है, हमारे डिफरेंट फोन्ट्स के फॉर्मेट है जो भी हम अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फोन में भी कई बार होता है तो कोई भी अपना डिसीजन अपना लेते हैं फॉर्मेट्स का, या फिर कई बार वर्ड में हम लोग करते थे तो डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में हम लोग अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के लिए होता है बेसिकली यूज, तो उस टेक्स्ट को उस फॉर्मेट में यहाँ पर ये आपको चेंज करके दे देगा, ठीक है। तो नॉर्मली लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो रखते हैं जो एसेसेबल हो सब सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है ना। तो जो भी अपना 2013 में या फिर अपना 7 या 19 में वो वाला ही आप अपने फोन्ट्स सेलेक्ट करिए, ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक, ये साइज का है यहाँ पर अपने, तो हमने कोई अगर फोन्ट का साइज करना है फोन्ट का, तो यहाँ से हम लोग उसका साइज स्मॉल या बिग कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी स्मॉल या अपना साइज यहाँ से हमारा बिग हो सकता है, ठीक है। तो हमारा कॉपी पेस्ट हमारा वाला हो गया, यहाँ फोन्ट का हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन, अब ये मैं बताता हूँ जैसे मेरे को करना है, तो मेरे को जैसे सेलेक्ट पाथ किया मैंने, यहाँ पर सेलेक्ट पाथ करके मेरे को इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ पर मैं बोल्ड क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो भी टेक्स्ट होगा वो मेरा यहाँ पर बोल्ड में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जैसे यहाँ करता हूँ तो आप देख रहे हैं डार्क हो गया, जो इसे मार्क्स ऑप्शन में दिखा रहे हैं मैं, देखिए डार्क हो गया मीन्स ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ से बोल्ड हट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल बी, तो मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो मीन्स क्या होगा यहाँ पर कंट्रोल बी से बोल्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारा, और अगर मैं इसको वापस करना चाहता हूँ कंट्रोल जेड, तो कंट्रोल जेड से अंडू। फिर यहाँ पर ये देखिए हमारा इटैलिक मीन्स अगर इसका जो फोंट है इटालियन में मीन्स थोड़ा सा टिल्टेड रहता है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए इटालियन कर देता हूँ, देख रहे हैं हल्का सा नॉर्मल जो स्ट्रीट वर्ड्स होते हैं हल्का सा टिल्टेड फॉर्मेट में अपना आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अपना यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बोल्ड मैंने करके दिखाया था और ये इटैलिक मैंने आपको, ठीक है। अब दोनों को जब भी करेंगे तो आप डबल क्लिक कर देंगे दोबारा से तो वो चीज हट जाएगी, और डबल क्लिक कर देंगे तो वो चीज आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपके टोटल ऑप्टेन मार्क्स हैं, ये देखिए अभी इसमें कोई अंडरलाइनिंग कुछ नहीं है, तो मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको अंडरलाइनिंग करता हूँ तो आप देख रहे हैं इनके नीचे अंडरलाइन आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अंडरलाइन अपना, आप इसी में देखिए दो चीज की आपका यहाँ पे देखिए सिंगल अंडरलाइन और डबल, तो डबल में आप देख रहे हैं तो आपकी यहाँ पर जो भी अंडरलाइनिंग है वो आपकी यहाँ पर डबल में आ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी डबल फॉर्मेट में आपकी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये वाला क्लियर हो गया, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइनिंग वाला आपका हो गया, ठीक है। ये वाला सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ अपने यहाँ पर हमारे फोन्ट्स के लिए हमारा मेंशन कर रखा है हमारे, ठीक है। तो ये वाला देखिए डबल ए डबल मीन्स फोन्ट साइज बड़ा स्मॉल स्मॉल या लार्ज करने के लिए, तो देखिए मैं जैसे इनको कर रहा हूँ मीन्स मेरे जो भी वर्ड्स थे वो अपने साइज इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो साइज उनका डिक्रीज मीन्स साइज इंक्रीज मीन्स ज्यादा हो रहा है, और साइज डिक्रीज मीन्स साइज छोटा होता जा रहा है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया। अब दूसरी चीज, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दोनों पेंट्स के आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमारा एक ऑप्शन हमारा क्या कहता है, एक ऑप्शन हमारा ये कहता है यहाँ पर कि जो हमारा बैकग्राउंड के लिए, तो अब ये देख रहे हैं कलर मीन्स कि आपकी छोटी सी बकेट सी बनी हुई है कलर फिल का मीन्स फिल क्या हमारा बैकग्राउंड, तो मैं इसमें फिल करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हुआ हमारा कलर का बैकग्राउंड जो है वो हमारा चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आपको कलर्स के जो भी मिलते हैं, तो हमारा कोई भी हमारा जो भी प्रेजेंटेशन के लिए जो भी हमारा बैकग्राउंड जो हमारे पूरे स्लाइड पे जो भी अपने एक्सेल शीट के होता है फॉर्मेट आपको सेम ही रखना है, ऐसा अलग अलग कई बार करना तो आपको अलग हाईलाइट करने हैं, तो आप उसको अलग अलग डिफरेंट करिए, वरना जितने भी आपके हेडर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली करिए कि आप ना सिमिलर कलर के रखिए आप, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न्स इनके दिए हैं। अगर आप मोर कलर्स कुछ और डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो यहाँ पर मोर में करके आप मोर कलर्स के हिसाब से अपना यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं अपना, ठीक है ना। फिर ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए आपका ये वाला आपने समझ गया, आप हमारा ये ऑप्शन हमारा है फिल कलर के लिए, ठीक है ना, जिसमें सिंबल बना हुआ है यहाँ पे ए के साथ है, मींस जो हमारे लेटर्स के कलर, मींस अभी तो बैकग्राउंड यहाँ पे देखा मैंने आपको शो करके दिखाया, यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे लेटर्स का भी डिफरेंट, जैसे भी ब्लैक में है तो कलर हो जाए, तो वो आपको देखिए यहाँ से डिफरेंट कलर्स का हमारा यहाँ से बैकग्राउंड का हमारा यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हमारे जो जो भी हमारे टेक्स्ट में लिखा है उनका, टेक्स्ट का, वर्डिंग्स का, जो भी आपके नंबर्स हैं सबका यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर्स हमारा यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपना कोई डार्क कलर, ब्लू, कोई भी आपको लगता है जो भी आपकी थीम के हिसाब से, जैसे इसमें है देखिए, तो मैं येलो के साथ रेड करा तो देखिए अलग से हाईलाइट हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। अब हमारा देखिए ये वाले कलर्स का आपका हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये वाले विंडोज में हमारा यहाँ पर हमारा जस्टिफाइड का है, मीन्स हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमने जो भी मैटर लिखा हुआ है वो जस्टिफाइड की नाम है, मैं उसे किस तरह से प्रेजेंटेशन, जैसे भी आप नेम्स देख रहे हैं, ठीक है, पहले कॉलम में नेम्स देख रहे होंगे आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है, मैं चाहता हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट में ना होकर मिडिल में हो, तो यहाँ से ये देख रहे हैं तीन ऑप्शन हमारे जस्टिफाइड किया, मीन्स आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड पोजिशन में, मतलब मिडिल, लेफ्ट या राइट, कहां पर उसे आप जस्टिफाई प्लेस देते हो आप उसको, ठीक है, उस जस्टिफिकेशन के लिए हमारा ये वाला रहता है हमारा। तो अगर जैसे भी लेफ्ट में, अगर मैं इसको राइट में चाहता हूं तो आप देख रहे हैं राइट साइड में आपके ये मूव कर गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मिडिल में चाहता हूं तो यहाँ पर ये प्रॉपर मिडिल में अपना आ गए हैं यहाँ पर आपके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जस्टिफिकेशन मैंने तीनों बता दिया। अब यहाँ से देखिए ये वाले ऑप्शन हमारे कौन से होते हैं, जो ऊपर थ्री वाले, मीन्स हमारा टेक्स्ट अगर मैं कोई लिखता हूँ, मतलब अगर, ठीक है, तो मेरा देख रहे कॉलम का साइज थोड़ा सा बिग है यहाँ पर। अब इसके लिए जहां पे बिग में आपको स्पेस जस्टिफाई करना था, मीन जिसमें यहाँ पर तो देखिए जब पहले लिखा था इनमें स्पेस ही नहीं है, इनमें तो जितना आपका देखिए लेटर लिखा हुआ है उतना ही आपके सेल का स्पेस है। अब मेरे कई बार क्या होता है, सेल्स मेरा साइज अगर इंक्रीज होता है तो उसके बीच में आपको लेटर को जस्टिफाई करना होता है कि ये वो बॉटम में रहे, मिड में रहे, या अपना टॉप पे रहे। अभी तो हमने क्या करा था, उसका लेफ्ट राइट मिडिल जो वर्ड के लिए हमारे पाथ करा था। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर देखिए जब सेल बढ़ा तो इसको बॉटम, मिडिल या अप में रखें, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर मिडिल में करता हूँ या टॉप अप में, देख रहे हैं, तो हमारा जैसे जैसे साइज का होगा, तो हमने पहले जस्टिफाई करा हमारा जब साइज की विड्थ का था उसका, तो उसको साइज में लेफ्ट राइट में मूव करके दिखाया हमने। अब हमारा जब सेल का साइज बिग है हमारा, तो उसमें कैसे अप डाउन मिडिल में आप रख करेंगे, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन से हम लोग सेल के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, जो भी मैटर होगा, उसको डाउन, मिड, मिड या अप करेंगे आप, ठीक है ना। तो यहां पर ये वाला क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो ये वाला हमारा टेक्स्ट यहाँ से क्लियर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमारा कोई भी जो भी हम लोग प्रेजेंट जो भी हमारा करते हैं तो उसमें हमारे लिए रैप टेक्स्ट और मर्जर सेंटर्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो भी आपने हेडर्स बनाएंगे आप, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जब भी तभी, क्योंकि आपकी शीट भी हाईलाइट तभी होगी आपकी आपकी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये है तो एक ही सेल के अंदर, पर आपको विजिबल होगा ये एफ, जी और एच तीनों में हिट कर रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब अगर देखेंगे तो मतलब पर एक्चुअल बेसिस में, जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि जो जिसके अंदर आपको सेल के अंदर देखना है क्या चीज चलिए, तो आप वहां पर फंक्शंस वाले में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मीन आप देखिए जी में दिख रहा है, देखिए स्टूडेंट मार्कशीट, और मैं अगर एफ में ले आता हूँ तो देखो यहाँ पर ब्लैंक है, और एच में, पर यहाँ से आप अगर मिडिल में आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि एफ, जी और एच तीनों को, तीनों में ये अपना वर्ड जो हमारे तीनों में लाई कर रहा है, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर मेरे को अगर एक्चुअल में अगर इन तीनों सेल में मेरे को आपको शो करना है, तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मर्ज सेल करूंगा। तो आप देख रहे हैं अब यहां पर मेरा तीनों सेल के अंदर एक्चुअल में मर्ज हो गए हैं, और वहां पर ये तीनों सेल के बीचों बीच मतलब मिडिल में आपका टेक्स्ट यहां पर पूरा दिख रहा है इसका आपका, ठीक है। और मैंने साइज के लिए बताया था अगर मेरे को साइज इंक्रीज करना है तो, ठीक है, और डिक्रीज के लिए मैंने ये वाला, क्लियर ये वाला आपका ऑप्शन। तो मैंने क्या करा था आपको फिर से मैं करके दिखा देता हूं।
देखिए मैंने यहाँ पर देखिए अभी मिडिल में था अपना, तो मैंने तीनों सेल्स को करा। मैंने कहा अभी तो यहाँ पर हमारा जी में सेक्शन में था, पर मैं चाहता हूँ कि तीनों का हमारा यहाँ पर मर्ज हो जाए, मीन्स मर्ज होके सेंटर प्लेस बन जाए। ठीक है ना। जैसे आप देखते होंगे कई इतने बैंक्स हो गए क्या होते हैं, कई बैंक्स बड़े बैंक्स में मर्ज हो गए, क्या सिंगल बैंक हो जाता है, तो वो क्या उनमें मर्ज हो जाते हैं। तो हमने कहा कि एफ जी एच ये तीनों सेल्स जो हैं, ये अपनी तीनों सेल्स मर्ज होके एक सिंगल बन जाए, और सिंगल में भी हो। तो यहाँ पे मर्ज सेल में हम लोग जैसे सिलेक्शन करना होगा, पर हमें पहले हमें तीनों सेक्शन को सेक्शन करना, और हमेशा ध्यान रखना होगा आपका जो टेक्स्ट है उसके बिटवीन में ही होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ और मेरा टेक्स्ट तो आप दूसरी साइड पे है, आपका टेक्स्ट भी उसी तीनों कॉलम्स के बीच में ही होना चाहिए। मीन्स उस तीनों में, या तो एफ में, जी में, एच में, तीनों के बीच में कहीं पे लाइक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मर्ज किया, तो यहाँ पर मेरा मर्ज का ऑप्शन यहाँ पर अनेबल्ड हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा मैंने करा, तो यहाँ पर मेरा मर्ज हो गया, और मैंने फिर साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। और कंट्रोल बी मैंने बताया था बोल्ड, यहाँ से कर सकता हूँ। और कलर तो मैंने देखा आपने, और अगर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट का कलर अंडरलाइन। तो मैंने जितने भी ऑप्शन थे सारे यहाँ पर यूज कर लिए, दिख रहे हैं आपने जो हमने पीछे करे थे अब। ठीक है। तो अब मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि कोई चीज है, जैसे यहाँ पर है, अब ये मेरा देख रहे कितने बड़े सेल्स में, नंबर तो छोटे हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स में जो लिखा जो है वर्ड्स है वो काफी ज्यादा एलोबरेट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबका स्पेस जस्टिफाइड हो। पर मैं क्या होता है, जब मैं इसका यहाँ से देख रहे हैं आप कर्सर करके करता हूँ, तो मीन्स क्या हो गया, मेरे जो भी मेरा इसमें रिटर्न बीच के मैटर था, वो हाफ हाफ दोनों सेल में हाइड हो गया, क्योंकि मैंने उसको स्क्वीज करा। आप देख रहे हो क्योंकि सबकी लेंथ विड्थ बराबर है, तो मैंने अगर सबकी लेंथ फिट के हिसाब से अपने सेल्स को मैंने अरेंज करा, तो यहाँ पर क्या हो गया, एजुकेशन मेरा यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे हाफ वर्ड ये हाफ ये दिख रहा है। तो अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे ही रैप टेक्स्ट करा, उसने मिनिमम स्पेस के अंदर ही सारा मेरे टेक्स्ट को रैप कर दिया। जैसे आप लोग घर पे देखते होंगे फॉइल पेपर में रैप करते हैं ना, छोटी सी अपने कोई भी होती है जो अपने लंच या फिर ले जाते हैं, तो चपाती या कुछ भी आप रैप करते हैं, तो सेम देखिए बेसिक कंसेप्ट वैसे ही है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने स्पेस को स्क्वीज करा, छोटा करा था, और मैंने कहा कि मेरा टेक्स्ट को उसमें रैप कर दीजिए। तो रैप कर दिया, तो देख रहे हैं आपने, तो मेरे छोटे स्पेस में ही आपने उस वर्ड्स को जो भी है उन्होंने रैप करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये रैप टेक्स्ट बोलता है यहाँ पे। ठीक है। तो दोनों समझ के काफी ज्यादा यूजफुल है हमारे यहाँ पर ये वाले फोन्स आपके। क्लियर है काफी। तो होप सो आपको काफी लोगों को हेल्प हो रही होगी, हमने जो भी आपको ये टिप्स और सब कुछ दिए हैं उससे। ठीक है। और इनको जरूरी है आप अपने जो भी एक्सेल शीट्स है उनमें इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि इंप्लीमेंट करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, एक्सेल ऐसी चीज है 1 to 9 ईयर्स तक भी अगर कोई बोलता है कि उसको परफेक्शन है, तो ही इज टोटली रॉन्ग। तो आपका, क्योंकि एक्सेल में जितना प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको उतने नई नई चीजें उसके एड ऑन करते जाएंगे, और कुछ नया नया आप करेंगे आप। ठीक है ना। आप इवन मानेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर वन साइड पर एक्सेल इटसेल्फ इज अ बिग अर्नर। कई लोग तो सिर्फ एक्सेल एक्सेल के थ्रू ही कितनी कितनी हाई जो भी अर्निंग्स कर रहे हैं। तो अगर आपका एक्सेल बेस्ट हो जाएगा, तो आपको किसी और चीज की भी आपको चीज में हेल्प भी करेगा, और आप इसके बेसिस पे अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको काफी कुछ इसमें हेल्पफुल रहेगा इसमें। ठीक है ना। तो ये रैप टेक्स्ट वाला आपको सारा क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारा क्या रहता है, हमारा यहाँ पर रहता है कि ये ये हमारे फॉर्मुलेस का यहाँ पर जो भी है हमारा यहाँ पर देखिए शो करता है हमारा। ठीक। हमारे क्या चीज, अब उस टेक्स्ट में हमने यहाँ पर क्या चीज का यूज करना है या क्या कर रखा है हमें फॉर्मूले में, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से सारा सब कुछ ऊपर से बताता है। यहाँ से देखिए कि मैंने यहाँ पे नंबर्स है, करेंसी यूज करनी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, कोई भी चीज आपको, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, तो जो भी चीज आपको टेक्स्ट यूज करना है वो यहाँ पर आप कर लेंगे आप। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको अगर कोई परसेंटेज यूज करना है, तो मैं परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी परसेंटेज है देख रहे हैं, तो यहाँ पर उसमें ऑटोमेटिकली परसेंटेज वहां पर यूज कर देगा उस कॉलम में। कंट्रोल जेड करके मैंने वापस कर दिया। तो जहां पर भी जैसे यहाँ पर आपको कहीं पे परसेंटेज यूज करनी है, तो उस कॉलम पे सेलेक्ट करके यहाँ पर आप परसेंटेज का लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उस के आगे परसेंटेज यहाँ पर उसकी कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा आपको। ठीक है। टोटल के हिसाब से आपको, ठीक है, जो 100 के हिसाब से या जो भी आपका परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर करके दिखा देगा। तो जो भी चीज में आपको यहाँ पर शो करना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पर से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है। तो होप सो काफी ज्यादा यूजफुल रह रही होंगी जो भी सारी टिप्स दे रहे हैं हम आपको। ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका दो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। ये डेसिमल्स आपके इंक्रीज और डेसिमल डिक्रीज के। ठीक। मीन्स कई बार जैसे हमारा कोई भी हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप देखते हो कि एन नंबर्स और डेसिमल्स हो जाते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर है,
तो अगर यहाँ पे 83.3333 हो जाएगा, पर मेरे को क्या है, लास्ट टू नंबर ही डेसिमल्स के बाद चाहिए मेरे को। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे। अगर मेरे को मेरी वैल्यू देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं 3333 चलता जा रहा है एन नंबर्स ऑफ, तो जितने भी 33 या मेरे को अगर यहाँ पे कई बार चाहिए होता है, कहीं उस फॉर्मुलेज में वेट मेजर्समेंट में बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है, वहां पर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। और कहीं पे जहाँ पे हमें नहीं चाहिए तो वहां पर हम लोग डिक्रीज करके मिनिमम करके करते हैं। तो देख रहे हो कि इसमें ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, जैसे ही 53 से अबव था, 50 से अबव, तो उसने ऑटोमेटिकली एक नंबर ऐड कर दिया, क्योंकि हमेशा हमेशा डेसिमल्स का हमें पता होता है कि जब भी हमारा 50 से बिलो रहेगा तो हम लोग सेम बैक साइड पे जाएंगे, और जैसे ही 50 से अबव जाएगा डेसिमल, मीन्स 52 53 50, तो ऑटोमेटिकली वो नंबर एड ऑन हो जाएगा आपका। तो मीन्स जैसे यहाँ पर हमारा आपने देखा था 85.83 मीन्स मोर देन 0.5 से अबव था, तो मीन्स उसमें ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पर इसको जीरो फिनिश करेंगे तो 86 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला तक हमारा क्लियर हो गई, दोनों आपके एड ऑन्स, और यहाँ पर हमारा जो मैंने डेसिमल्स ऐड और डेसिमल्स आपके रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है ना। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला दोनों चीज यहाँ पर आपकी हो गई, यहाँ पर क्लियर आपकी, ठीक है। तो ये चीज का आपको जो भी कुछ आज हमने करवाया, यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला हमने करवाया आपको, यहाँ पर कॉपी पेस्ट पेस्ट बताया कैसे पेस्ट वैल्यूज करनी है आपको फॉर्मूले करके, ठीक है। तो ये सारा सारा सब कुछ आपको काफी कुछ यूजफुल रहेगा, ठीक है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आज आपको। अब जैसे हम चाहते हैं कि बच्चों के नेम्स हेडर में आ जाए, और ये यहाँ पर आपके जो भी कॉलम्स में अपनी चीज आ जाए जो सब्जेक्ट्स हैं अपने। अब इस केस में अगर मेरे को दूसरी शीट में करना, तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे दूसरी शीट में जाऊंगा, फिर आपका स्टूडेंट नेम जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट करा। अब मैं चाहता हूँ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट अब रोज में आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं एक एक चीज मेरे को यहाँ पर कॉपी और ला ला के मेरे को यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ रही है। तो मेरा अगर ऐसे आप लगाएंगे तो यहाँ पर मैं कितनी बार कॉपी और कितनी बार पेस्ट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 अगर लगाऊंगा तो कितने नंबर है, तो मेरे को लगा लो कितना मेरा टाइम का यहाँ पर वेस्टेज होगी। और एक्सेल बनाई किस लिए, सेव टाइमिंग एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका जो भी होगा। तो जो भी आप मुझे टास्क जो भी देते हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पर इस वाले केस में तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा तो टाइम ही रिड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पे देखिए सिलेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कॉपी करते हैं हम लोग, मैं सेकंड शीट में आता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही पेज स्पेशल में जाके, ठीक है ना, ट्रांसपोजिंग, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे 1 मिनट में, मीन्स आप लोग कैलकुलेट भी नहीं कर पाए होंगे जब तक टाइम का, उतनी देर में देखिए जो चीज वहां पर रोज में थी वो कॉलम में यहाँ कन्वर्ट होगी। ट्रांसपोज मीन्स क्या होता है, कायाकल्प, मतलब किसी की पोजीशन आपने चेंज कर दी, ठीक है। तो काफी कुछ ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर आप ट्राई करिएगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो भी कुछ कहीं भी हमें यहाँ पर यूज करने होंगे, देखिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, Ctrl+C, नेक्स्ट शीट में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जहां भी हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, मीन्स अभी हमने वहां पे देखा था क्या चल रहे थे वो कॉलम्स में, अब मैं यहाँ पर रो में चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन अपना माउस से अपना राइट क्लिक करेंगे, देन पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। अभी देख रहे हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या, जो भी यहाँ पे हमने लिखा था सब कुछ जो वहां पर आपका कॉलम्स में था अब यहाँ पर रोज में आ गया है, ठीक है। तो होप सो काफी कुछ आपके लिए ये जो आज की क्लास है यूजफुल रही होगी, और इन सबको प्लीज आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स जैसे इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लेकर आएंगे। मीन्स अब हमारी थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, जैसे कोई बहुत शीट्स होती हैं उसमें पर्टिकुलर जैसे कुछ नंबर मोर देन लेस देन होते हैं, या कुछ ये हम लोग देखना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग पता चलेगा कि इस इतनी बड़ी शीट में किस बच्चे के 50 से अबव नंबर आए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, फिर हम लोग वहां पर काउंट करते रहेंगे बच्चे को, एक एक नंबर जोड़ते रहेंगे, जो भी मैक्सिमम होंगे वो क्रॉस मारेंगे। तो ये काफी टाइम टेकिंग हो गया, पर हमारा एक्सेल में वन सेकेंड रिपीट करना चाहूंगा, एक्सेल हमारा टाइम सेविंग है ना कि टाइम टेकिंग है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से अपना कल अपनी क्लास में जब होगा हमारी क्लास, तो उसमें हम आपको यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग बताएंगे, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, और उस वाले केसेस में जरूर अपने जो टिप्स और जो भी बताया जाएगा उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप अपना, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए, ठीक है, ओके।